सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। सुलभ इंटरनेशनल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आरसी झा ने उनके निधन की पुष्टि की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सुलभ इंटरनेशनल के मुख्यालय में पाठक सर ने दंडोत्तोलन किया। हम लोगों से बातचीत भी की, वो पूरी तरह से ठीक थे, लेकिन अचानक उन्हें तकलीफ महसूस हुई। उनको हम लोगों ने एम्स लेकर गए। डॉक्टरों ने क्रिटिकल बताया। फिर कार्डियक अरेस्ट से 1:30 से 2 बजे के बीच उनका निधन हो गया। यहाँ आपको बता दें, पद्म भूषण से सम्मानित बिंदेश्वर पाठक ने 1970 के दशक में सुलभ इंटरनेशनल के सोशल सर्विसेज की नींव रखी थी, जिसके जरिए उन्होंने पूरे देश में बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर शौचालय बनाए। भारत में शौचालय क्रांति लाने वाले बिंदेश्वर पाठक ने स्मार्ट सिटी योजना पर साल 2014 में एक मीडिया से खास बातचीत में कहा था कि सरकार को पहले शौचालय बनवाना चाहिए और फिर पैसे बचे तो स्मार्ट सिटी। उनका कहना था, एक ऐसा शहर जहां सारी सुविधाएं हों, वहां कौन नहीं रहना चाहेगा। स्मार्ट सिटी योजना काफ़ी अच्छी है। शहरों को सुंदर बनना चाहिए, साफ सुथरे, सारी सुविधाओं से पूर्ण, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त शहर बनने ही चाहिए। इनमें किसी को क्या ऐतराज़ हो सकता है। लेकिन इसी का अगर आप दूसरा पहलू देखें तो हमारे देश के करोड़ों घरों में पक्के शौचालय तक नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि पहले सभी घरों में शौचालय बनवा दिए जाएं और फिर अगर पैसे बचे तो स्मार्ट सिटी बनाए जाएं। शहरों का विकास तो अच्छी बात है, लेकिन गांवों की भी ओर उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है और उन्हें भी साफ सुथरा बनाना चाहिए। अगर स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो इसके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। नुकसान ये है कि शहर का जितना अधिक विकास होगा उतने ही अधिक पेड़ कटेंगे। 24 घंटे बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा का सहारा लेना होगा, जिसके अपने खतरे हैं। पर अच्छी बात यह भी है, एक खूबसूरत शहर किसे रास नहीं आएगा, लेकिन इसके प्रभावों से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। निर्माण के दौरान पेड़ ना कटे, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। लेकिन बड़ी तस्वीर ये है कि दुनिया के कई देशों में पहले से ही स्मार्ट सिटी है, तो भारत में बने तो इसे एक अच्छी पहल ही कहा जाएगा। वहीं आपको बताएं, बिंदेश्वर पाठक 1968 में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक पढ़ाने का काम किया। फिर बिहार गांधी शताब्दी समारोह समिति में एक कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुए। यहाँ वो भंगी मुक्ति प्रकोष्ठ में काम करने लगे। यहीं उन्होंने मैला ढोने वालों की समस्याओं के बारे में जाना। इसके बाद उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। इसी के तहत उन्होंने कम लागत में सार्वजनिक शौचालय बनवाने की पहल की। 1970 में जब उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की, तभी उन्होंने खुले में शौचालय जाने की प्रथा और गंदे सार्वजनिक शौचालयों की जगह साफ सुथरे शौचालय बनाए जाने की ज़रूरत महसूस की। उनके संगठन को देश भर में सार्वजनिक जगहों पर सुलभ शौचालय बनाने का श्रेय जाता है। कम लागत में बने ये शौचालय इको फ्रेंडली माने जाते हैं। सुलभ मॉडल पर बने शौचालयों को सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के क्षेत्र में क्रांति माना जाता है। उनका संगठन मानवाधिकार, पर्यावरण, स्वच्छता, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और प्रबंधन और कचरा प्रबंधन के साथ ही सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने का काम करता है। उन्होंने सबसे पहले 1968 में डिस्पोजल कंपोस्ट शौचालय का आविष्कार किया, जो कम खर्च में घर के आसपास मिलने वाली सामग्री से बनाया जा सकता है। आपको बता दें, इसे दुनिया की बेहतरीन तकनीकों में से एक माना गया। बाद में उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की मदद से देश भर में सुलभ शौचालयों की श्रृंखला स्थापित की। वहीं भारत सहित कई देशों में शौचालय उपलब्ध करा चुके गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल ने साल 2011 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के लिए एक खास तरह के शौचालय बनाने की योजना बनाई थी। सार्वजनिक सुविधाओं के क्षेत्र में पिछले कई दशकों से काम कर रहा यह संस्थान इससे पहले काबुल में शौचालय उपलब्ध करा चुका था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि अमेरिकी सेना ने खुद उनसे इसके लिए आग्रह किया था। अमेरिकी सेना ने खास तरीके के बायोगैस से संचालित शौचालय की मांग की थी। सेना चाहती थी कि इस तरीके के कारगर और सस्ते शौचालय काबुल में सभी जगह स्थापित किए जाएं। सुलभ इंटरनेशनल काबुल नगर पालिका के लिए तब तक कई शौचालय बना चुका था। उस वक्त सुलभ के प्रमुख डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने मीडिया से कहा था,
हमारी संस्था ने कुछ वर्ष पहले ही काबुल नगर पालिका को सहयोग देते हुए वहां कुछ शौचालय तैयार किए थे, लेकिन इस बार अमेरिकी सेना ने हमसे सहयोग मांगा है और हमारी संस्था उनकी पूरी मदद करेगी। डॉक्टर पाठक ने कहा था उनकी संस्था के लिए गर्व की बात है कि उनकी संस्था की तकनीक का इस्तेमाल अब दूसरे देश भी करना चाहते हैं। उस समय सुलभ इंटरनेशनल भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका, चीन, भूटान, नेपाल और इथोपिया समेत 10 अन्य देशों में शौचालय से संबंधित तकनीकी दे चुका था।